आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद दक्ष में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th, यानी अभी तक हम लोग जो तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो बेसिक चीज़ें थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो प्रॉपरली बोर्ड की तैयारी के लिए पढ़ेंगे। यानी हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में जो हमें मेन बोर्ड के एग्जाम देने हैं, तो 9th क्लास हमारे लिए पूर्ण रूप से बेसिक हो जाती है, क्योंकि हम 10th क्लास में जाएंगे और वहाँ मैथ्स के जो चैप्टर देखेंगे हूबहू हमें 9th वाले चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिक पढ़ेंगे। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो 9th में नहीं पढ़ने, वो हमें 10th में पढ़ने, वो हम वहाँ देखेंगे। लेकिन सारे चैप्टर जो हम लोग देखेंगे 9th में, वो पूरे के पूरे चैप्टर हमको 10th में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमें बोर्ड की तैयारी अभी से ही शुरू करनी होगी अच्छे मार्क्स के लिए, ताकि हम लोग 10th में अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो 9th में हम क्लास चैप्टर आज शुरू करेंगे, पहले चैप्टर, जिसमें पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, मैथ कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। बहुत से बोलते हैं कि मैथ बहुत सारे, या जो भी समझते हैं कि मैथ से बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस उसमें होते हैं, जो भी टेस्ट दिए, एग्जाम दिए, उसमें 10 नंबर 20 नंबर है। तो हम लोग इतने अच्छे से इसे करेंगे, इतने प्यार से समझेंगे कि वो हमारे लिए अब मैथ कोई भारी सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, है ना। तो हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। पहले चैप्टर हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, है ना। तो चलिए, इसमें हम लोग बात करेंगे पहले हमारा है वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो न क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर ले, एक कोई रेखा है, ठीक है, इस रेखा पे बहुत सारे लाइन होंगे, तो यहाँ पे पॉइंट 0, यानी कोई भी संख्या हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो जो कोई संख्या हम लोग किस पे संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से मूल रूप से हम परिभाषित की बात करें तो वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या होता है, एक जुड़ने के बाद, यानी परिमेय संख्या को या अपरिमेय दोनों को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। आखिर ये परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो उसकी हम बात करेंगे आगे। जब हम ये पूरे टॉपिक, पूरे संख्या के बारे में समझ लेंगे, तब मूल रूप से हमें समझ में आएगा कि हाँ, वास्तविक संख्या कुछ होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके संख्या के बारे में जानेंगे, तब लास्ट में फिर से हम वास्तविक संख्या पे आएंगे। तो वास्तविक संख्या की बात करें दोस्तों, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब 0 के बाद वाले, ये प्लस में देख रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक। और 0 से जो पहले है ना, ये हमें क्या दिख रहा है, माइनस में, यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। यानी हम लोग बात करें वास्तविक संख्या की, तो ये ऋणात्मक भी हो सकता है और ये धनात्मक भी हो सकता है। बात करें इसमें भिन्न और दशमलव भी शामिल होते हैं। भिन्न कहने का मतलब वैसी संख्या जो किस रूप में हो, p/q के रूप में, ये क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो हम लोग बात कर ले जैसे 2/3 -4/5, है ना। दशमलव में भी हो सकता है 0.2, 0.07, यानी ये दशमलव में भी है। यानी इस संख्या को भी हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। और इसे हम लोग संख्या रेखा पर भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, है ना। तो ये वास्तविक संख्या हम लोग आगे पूर्ण रूप से समझेंगे। आगे है पहला प्राकृत संख्या। दोस्तों, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे प्राकृत संख्या, यानी जो हम लोग गिनती आज तक बचपन में गिनते आए हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, उन्हीं संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। यानी बोले तो काउंटिंग वाली जो भी संख्या होगी, यानी काउंटिंग वाली संख्या की बात करें, यानी कौन सी संख्या, गिनती की संख्या। दोस्तों, कौन सी संख्या, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। यानी गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है। आज तक हम लोग जब भी गिनती शुरू किए हैं तो 1 से ही शुरू किए हैं, तो गिनती की संख्या होगी। और ये कहाँ तक जाएगी, तो गिनती की संख्या इनफाइनाइट तक जाएगी। कितना भी गिनते जाओ, कितना भी गिनते जाओ, वो खत्म नहीं होंगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो अनंत भी बोलते हैं, अनंत जो मतलब कभी खत्म नहीं होगा। यानी बात कर ले तो सबसे छोटा तो प्राकृत संख्या हो गया निर्धारित,
कि हाँ सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होता है, एक होता है। कौन होता है दोस्तों, एक होता है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो हमें पता नहीं है, क्योंकि संख्या की खत्म नहीं है। यानी अगर कोई बोले कि क्या इसमें जीरो होगा, तो नहीं, गिनती हम लोग जीरो से नहीं शुरू करते हैं। कितना से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। इसीलिए गिनती की जो संख्या होगी वो 1 से ही होगी, तो इसमें जीरो शामिल नहीं होगी। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या हम लोग बात की है कि गिनती की संख्या 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। जो ही इसमें आ जाएगा जीरो, जो ही इसमें जीरो आ जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो जीरो से पहले वाली संख्या इसमें नहीं आएगी, इसमें जो गैर ऋणात्मक होगा, यानी जीरो से तो स्टार्ट होगा बट आगे जाते सिर्फ धनात्मक। अगर कोई कहे क्या -1 पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, तो नहीं होगा। -1 पूर्ण संख्या नहीं होगा। यानी इसमें सबसे छोटे संख्या की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो कौन होगा दोस्तों, जीरो होगा, क्योंकि जीरो से शुरुआत होता है, तो ये फर्स्ट है। तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा दोस्तों कौन होगा, जीरो होगा। अभी बताए कि इसमें ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, जो माइनस में होंगे संख्या वो ऋणात्मक संख्या नहीं होगी इसमें दोस्तों, और ये भी अनंत तक चलती है। अब हम लोग बात कर ले इसे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे, तो अभी तक हम लोग देखे शुरुआत में कि ये एक नंबर लाइन है, ये जीरो है, जीरो के बाद जो संख्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलते रहेगी। और जीरो से पहले की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी ये सारी संख्या। तो ये जो सारी संख्या होगी, ये पूरे संख्या को पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। कहने का मतलब ऋणात्मक, क्या, ऋणात्मक और धनात्मक, यानी वैसी संख्या जो ऋणात्मक हो और क्या हो, धनात्मक। दोनों संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, जब दोनों मिलकर बनने वाली जो संख्या होगा उस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, है ना। और ये संख्या की बात कर ले, ये संख्या तो ये भी अनंत तक चलती है, पीछे भी कहाँ तक जाएगी, माइनस में भी अनंत तक जाएगी, प्लस में भी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। इस संख्या को बात कर ले तो जेड से सूचित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को क्या, सॉरी पूर्णांक को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो जेड से सूचित करते हैं। जेड की बात करें तो दोस्तों यह जो है एक लैटिन शब्द है। कौन सा, सॉरी ये जो लिया गया है जिहालिन, किससे, एक जिहालिन नामक शब्द है ना, उससे लिया गया है। और ये कौन सा शब्द है जिहालिन, तो लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है ना, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, है ना। पूर्णांक को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, है ना। तो ये जो होता है इसके सिंबल की बात करें तो ये निगेटिव इंटीजर होगा। ऋणात्मक को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर, और धनात्मक को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। इंग्लिश में दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यानी हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे दोस्तों। तो ये है, इसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं। आगे हम लोग बात कर ले पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक जो होगा वो भिन्न के रूप में भी होगा। अभी हम बताएं भिन्न क्या होता है, तो जो p/q के रूप में लिखा जा सके, है ना, जो p/q के रूप में होगा वो भिन्न होगा। और वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके बट q जो होगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तब वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे क्या, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो जब q के बराबर नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा, तो क्या p 0 के बराबर हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल। p बटा अगर हमको सॉरी p बटा q है, तो अगर कोई संख्या अगर 0/2 है तो हम लोग कहेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। 0 में हम लोग 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो संख्या होगी वो
परिमेय। परिमेय संख्या की बात करें दोस्तों तो वो माइनस में भी हो सकता है और वो प्लस में भी हो सकता है। इसमें ही नहीं कि हाँ माइनस होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ऐसा नहीं। कोई भी ऋणात्मक वाली संख्या या धनात्मक वाली संख्या, जब ऋणात्मक बात कर ले परिमेय संख्या में तो हमें सिर्फ भिन्न में दिखना चाहिए, लेकिन इसके भी कंडीशन है, वो जब भिन्न होंगे तो वो दशमलव में नहीं होंगे, दशमलव में नहीं होंगे या रूट के रूप में नहीं होंगे। क्या होंगे? रूट में भी नहीं होंगे, तब वह क्या कहलाएगा, है ना, परिमेय संख्या का। चलिए आगे हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग बात करें भिन्न वाली संख्या को पूर्णांक भी बोले, पूर्णांक बोले, और परिमेय संख्या वाले भी भिन्न है। तो हम लोग क्या परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं कह सकते? कह सकते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम आप लोग के सामने क्वेश्चंस रखेंगे, उसके बारे में आप बताइएगा। जो क्वेश्चन परिमेय संख्या से ही रिलेटेड है ना, वो क्वेश्चन हम लास्ट में आपको देंगे। चलिए आगे है दशम। तो ये जो बात करें भिन्न की, तो ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार के? दो। एक शांत होता है और एक अशांत होता है। अशांत होता है, अशांत को हम लोग आवर्ती भी बोलेंगे, है ना, आवर्ती बोलेंगे। आखिर ये शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो वो ऐसा दशमलव जो एक समय के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कहने का अर्थ है कि जैसे कोई संख्या, जैसे हम लोग लेते हैं 5 से हम लोग 12 में भाग देते हैं, तो क्या होगा, 5 दूना 10, 2 हासिल आएगा, एक पॉइंट होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 यहाँ आएगा, 5 चौका 20, यानी कट गया। तो एक समय आया कि 0.25, इसके बाद कोई और संख्या इससे भाग नहीं होगा, यानी आया तो लेकिन दशमलव में आया। तो एक समय बाद यह रुक गया, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी, शांत दशमलव कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, शांत दशमलव कहलाएगी, है ना। लेकिन हम लोग बात कर ले आवृत्ति दशमलव या अशांत दशमलव, तो वैसी संख्या जो एक संख्या बार बार रिपीट होगी, क्या होगी, एक बार 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 होगी, है ना। जैसे कि हम लोग बात कर ले 3 से भाग देते किस में, 10 में, 10 डिवाइडेड बाय 3। ये भिन्न के रूप में है, परिमेय संख्या है, तो कह सकते हैं हाँ परिमेय है। अभी बताए कि परिमेय दो भाग में, एक शांत होता है और एक अशांत। जैसे ये भी है 12/5, तो क्या ये नहीं होगा, हाँ ये भी परिमेय होगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करेंगे। तो इसे 3 से भाग देंगे तो क्या आएंगे 9, एक पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर एक, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर 3 तिहाई 9, फिर 9, फिर एक, फिर 3 तिहाई। मतलब ये जो होगा क्या होगा, ये चलते रहेगा, मतलब ये रुकने वाला कभी भी नहीं है, कितना बार भी काट दे कभी भी जिंदगी में रुकेगा नहीं। तो ऐसी संख्या जो कंटिन्यू करते जाए फिर भी वो ना रुके, यानी बार बार दोहराते रहे, वो खत्म ना हो, तो वैसी जो परिमेय होगी वो, या उसको दशमलव में जब बदलेंगे तो ऐसे दशमलव क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव कहलाएगी या आवृत्ति दशमलव कहलाएगी। उसी को अशांत बोलेंगे और आवृत्ति दशमलव कहलाएगी, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग कहते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या लिखना, यानी कोई दो गो संख्या है, दो गो परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है 1/2 और दूसरा है 1/2, और इसके बीच कह रहा है, इसके बीच कह रहा है कि 3 परिमेय संख्या हमको क्या करना है, लिखना। तो दोस्तों ये जानेंगे कि दो संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो दोस्तों अनंत संख्या लिखी जा सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और इसका एक सिंपल सा ट्रिक है परिमेय संख्या दो किन्हीं दो संख्याओं के बीच निकालने का, और वो है क्या, a + b/2। यही एक संख्या है
यही एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं संख्याओं के बीच में, कितना भी बड़ा संख्या हो छोटा संख्या हो, उनके बीच में हम लोग परिमेय संख्या क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब वो कैसे होगा तो उसकी बात करते हैं। दो संख्या है, अब हम क्या कहें, ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे हम लोग ए जो होगा 1/2 और बी जो होगा 1/3, ये दो है परिमेय संख्या में, तो जाहिर सी बात है फ्रैक्शन भिन्न में हो। अब हम लोग प्रथम संख्या निकालते हैं, प्रथम परिमेय संख्या। हमको टोटल 3 लिखना है, तो प्रथम परिमेय संख्या, ठीक है। और किनके बीच में लिखना है, 1/2 और 1/3 के बीच में लिखना है दोस्तों। तो हमारा ये ए, तो 1/2 भाग देंगे, डिवाइड, क्या है प्लस है ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है 1/2 और बी हमारा क्या है 1/3। तो जब इसको जोड़ेंगे 1/2 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 6, यानी 3 + 2, यानी ये हो जाएगा 1/2 और 3 2 5 और बटा में 6, यानी 5 × 5 और बटा 12। यानी इन दोनों के बीच में हमारा जो संख्या या एक परिमेय संख्या वो कितना आएगा, 5/12 आएगा। अब दोस्तों हमें 3 कह रहा है, तो अभी ये एक लिए। अब दूसरी संख्या की बात करें तो कोई दो के बीच की संख्या निकालेंगे। मान लेते हैं हम 1/2 और 5/12 के बीच में एक संख्या निकालेंगे। तो चलिए दूसरा परिमेय संख्या लिखेंगे, दूसरा परिमेय संख्या। तो दूसरा परिमेय संख्या लेंगे तो 1/2 और क्या है एक लिए 1/2 और प्लस इधर क्या हो जाएगा 5/12, 1/2 इधर हम एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, यानी 2 से 6 बार में 6 और प्लस इधर 5, यानी क्या हो जाएगा 1/2 गुने 6 5 11/12, यानी ये क्या आ जाएगा 11/24। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर ले तो ये दोनों के बीच के संख्या लिखे, यानी क्या हो जाएगा 11/24। अब हमारा 2 लिखना, अब हम लेंगे तीसरा। तो मान लेते इन दोनों के बीच की संख्या लेंगे, किसके बीच के, इन दोनों के बीच की संख्या। तो तीसरा परिमेय संख्या लिखना हो क्या करेंगे, तीसरा परिमेय संख्या। तो चलिए 1/2 ए, हम ए और ये क्या होगा बी, यानी ए हमारा है 5/12 प्लस बी की बात करें तो क्या है हमारा 1/3। तो हम लोग यहाँ लेंगे 1/2, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तब भी 12, यानी ये 5 और 3 से क्या बार में कटेगा 4, यानी 4 एकम 4, यानी क्या हो जाएगा 1/2 गुने 5 4 9 और बटा 12, यानी क्या हो जाएगा 9/12 दूना 24, यानी 9/12, यानी क्या हो जाएगा यह 9/24। तो दोस्तों पहला दूसरा और ये तीसरा, 3 इनके बीच में परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से जिसके भी बीच में हमको संख्या लिखना होगा, तो मान लीजिए इसके बीच में भी हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, इसके बीच में भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो जिसके भी बीच में लिखना होगा एक को ए एक को बी मानेंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो है ना बड़ी आसान तरीके से ये निकालने वाले। तो बताए आप लोग कमेंट करके कि किस किस को ये आसानी तरीके से समझ में है। इसके बनाने की और भी बहुत सारे तरीके हम आगे आपको बताएंगे। पहले आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बताते हैं कि इसको और कौन से बनाने के तरीके हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बनाने का तरीके की हम बात करें। चलिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में हमें परिमेय संख्या लिखना है 1/2 और 1/3 के बीच। लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें हर दिया हुआ है भिन्न जो होता है x/y के रूप में होता है, ये हम लोग देखें तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपन क्या आ जाएगा
डिनोमिनेटर। इसी संख्या के चलते तो हमें ये दोनों आपस जो हर है उसको क्या करना होगा, बराबर करना। और दोनों को आपस में बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 6 होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 टाइम्स। तो 3 से ऊपर मल्टीपल और 3 से नीचे मल्टीपल, एंड इधर 1/3। तो 3 से 2 टाइम में कटेगा, तो 2 से ऊपर मल्टीपल, 2 से नीचे मल्टीपल, तो 3/6 एंड 2/6। काटेंगे दोस्तों तो वही आ जाएगा, 3 से 6 काटेंगे 1/2, 1 से 3 काटेंगे, सॉरी 2 से 6 काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब हमें इसके बीच 3 परिमेय संख्या लिख, हम अभी बताएं कि इसके बीच अनंत संख्या लिख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो हम उस तरीके से आंसर आया वो इस तरीके से भी आंसर, बनाने के बहुत सारे तरीके। तो हमें गैप बीच में खोजना है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में देखा जाए तो कोई गैप नहीं। तो इसको गैप बनाने के लिए जितना परिमेय संख्या कहेंगे उसमें 1 एक्स्ट्रा करके ऊपर नीचे मल्टीपल कर दे, या डायरेक्ट हम 10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 10 से करेंगे मल्टीपल तो उसके बीच में 10 गैप हो जाए। हम लोग एक बढ़ा कर रहे, सॉरी, तो 4 से करेंगे मल्टीपल तो उसके बीच में 3 गैप हो जाएगा, और जो उसके बीच की गैप की संख्या होगी वही परिमेय संख्या लिखेंगे। तो चलिए, हमको 3 लिखना है, तो एक बढ़ाकर ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 4, और इधर क्या हो जाएगा, 6 गुने 4, एंड इधर भी गुना करेंगे तो 2 गुने 4 और गुने 6 गुने 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 बटा 6 चौका 24, एंड 4 दूना 8 और 6 चौका 24। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, अभी भी इसको काटेंगे तभी वो 1/2 आएगा, और इसको भी काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब इसके बीच में संख्या लिखेंगे तो देखेंगे दोस्तों, अगर इधर से ही जा रहे हैं तो 12 से 8 पीछे क्यों रहा है पहले, तो 12 और 8 के बीच में गैप देखे तो 11 10 9 आ रहा है कि नहीं। तो जो आ रहा है तो इसके बीच के संख्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 एंड 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। 1/2 और 3 के बीच क्या है, परिमेय संख्या। तो इसके और इसके गैप के बीच 12 से पहले 11, 11/24, फिर आ जाएंगे 10/24, और फिर आ जाएंगे 9/24। ये हमें परिमेय संख्या देखिए दोस्तों, इसमें भी है 9/24। अगर हम चाहे तो इसको काट भी सकते, तो काटेंगे तो हमारा आएगा, ये तो नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 5 दूना 10 और 12 दूना 24। ये काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 8 3 24, यानी जो हमारा परिमेय संख्या 11/24, 5/12 और 3/8 है ना। तो ये हमारा 3 परिमेय संख्या है। अगर हमें 10 परिमेय संख्या होता तो 1 बढ़ाकर 11 से ऊपर नीचे गुना करते तो परफेक्ट उसके बीच में 10 गैप ही आता, तो वो हम उसके बीच के क्या करते, संख्या लिखते। तो है ना मजेदार तरीके इसको बनाने का। तो हम लोग 3 तरीके देखेंगे, है कि नहीं। एक तो पहला मेथड, इसी में 2 तरीके देखिए कि जो जितना संख्या लिखना है उसे 1 बढ़ाएंगे, और नहीं तो डायरेक्ट 10 से गुना करेंगे तो 9 गैप हो जाएगा, 20 से गुना करेंगे तो 19 गैप हो जाएगा। हमें जितना संख्या बीच के लिखना है तो उसे आराम से हम लोग का क्या हो जाएगा। तो आप जैसे चाहे, आपको जो समझ में आया उस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। तो चलिए, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग अनंत क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब परिमेय संख्या हम लोग देखे कि p/q के रूप में था, बट वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। लेकिन p भी पूर्णांक हो सकता है, q भी पूर्णांक। कहने का कि निगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है।
उदाहरण के लिए √2 √3 पाई। पाई भी दोस्तों, पाई भी जो है वो अपरिमेय संख्या। हम लोग पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई का वैल्यू 22/7 पढ़ते हैं या 3.14 इनफाइनाइट होता है, जाते रहते हैं। मतलब एग्जैक्ट पाई का जो वैल्यू 22/7 पढ़ते हैं वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, लगभग लगभग, है ना, लगभग 22 के बराबर होता है। कहने का अर्थ है कि 7 से जब हम भाग देंगे तो 3 कब आएगा, जब ऊपर 21 होगा। 7 से भाग देंगे तो ऊपर क्या होगा, 21। और एग्जैक्ट नहीं कर रहा है, ये आगे की ओर पॉइंट के बाद भाग रहा है। इसका क्या मतलब है कि लगभग लगभग के वैल्यू को हम लोग लिए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू 22 नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू बाद आता तो एक लिमिटेशन बाद ही क्या हो जाता, रुक जाता। तो लगभग लगभग नहीं, तो सॉरी लगभग हम लोग लिखते हैं 22/7। तो इसीलिए 22/7 P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय होगा। क्या होगा दोस्तों, परिमेय। बट कैसा परिमेय होगा, तो अभी बताया दोस्तों, अशांत परिमेय होगा। नहीं समझे, अभी जो हम बताया है शांत के एक समय बाद क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद वो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अशांत में तो देखिए कि जो 3.14 है आगे की ओर बढ़ते जाता है, ये रुकता ही नहीं है, यानी वो क्या होता है, अशांत होता है। तो 22/7 क्या कहलाएगा, परिमेय। बट पाई की बात करें तो दोस्तों पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, पाई अपरिमेय होता है ना। तो आज के बाद पाई के बारे में हम बोलेंगे अपरिमेय। तो इस भिन्न के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, इनका दशमलव रूप न समाप्त होता है और न ही आवर्ती होता है। समाप्त नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आवर्ती होगा ही, है ना, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये अनंत तक बिना किसी पैटर्न के क्या होती, चलती, मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। एक पैटर्न होता है कि हाँ चलिए एक संख्या आ रहा है, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद सेम उसी प्रकार। ये एक पैटर्न होता है, कहने का अर्थ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये एक पैटर्न बना। जैसे एक पैटर्न हो सकता है 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब ये एक पैटर्न होगा। क्या एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद फिर एक के बाद दो। लेकिन इसका कोई मतलब ये 5 4 3 0 2 9 कुछ भी, मतलब बिना कोई पैटर्न क्या क्या होगा, वो आएगा, है ना। जैसे √2 का वैल्यू है, हम लोग पढ़ते हैं 1.414, लेकिन लगभग लेके ये वैल्यू पढ़ते हैं दोस्तों, ये एग्जैक्ट कभी ही रुकता ही नहीं, इसीलिए हम लोग लगभग वैल्यू लेकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे पाई का भी वैल्यू 3.141592, इसका कोई पैटर्न है, जैसे देखो 1.141592, कोई पैटर्न ही नहीं, ठीक है होगा। और आवर्ती भी नहीं होता है। आवर्ती कहने का अर्थ है कि वो इनफाइनाइट तो जाएगा, लेकिन एक पैटर्न में जाएगा, नहीं समझे। यहाँ पे जैसे ये है, मान लीजिए इस प्रकार से 1 2 3 जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं, तो वो एक पैटर्न होगी, है कि नहीं। तो इसीलिए ये आवर्ती भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आवर्ती, क्योंकि ये पैटर्न में नहीं होता है, इसीलिए आवर्ती भी नहीं होता है। ये समाप्त होने वाले भी नहीं होते और बिना पैटर्न का होता है, इसीलिए ये आवर्ती नहीं होता। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो दशमलव प्रसार जो होगा इसका अनावर्ती होगा, यानी यह न कभी करता है और न ही एक संख्या लगातार दोहराएगा। जैसे अभी हम बताए कि एक पैटर्न में, तो वही चीजें है कि नई संख्या करती है और नई क्या होगी, लगातार पैटर्न में दोहराएगी। दूसरा है, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या भी होगा और अनगिनत परिमेय संख्या भी होगा। कितना भी हम लोग अपरिमेय संख्या भी लिख सकते थे दोस्तों। आज के बाद अगर कोई पूछे क्या दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच क्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो। और वह जो होगा वो इनफाइनाइट अनगिनत होगा, उसकी संख्या नहीं की जा सकती है कि कितना होगा। अंकीय रेखा को भी, जैसे हम बात करें अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर हमें कहा जाए कि 1/5 को, ये तो परिमेय संख्या, 1/5 को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है।
तो जैसे 1/5 है तो सिंपल से हम लोग जानेंगे कि वो किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। कितने के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात हम पॉजिटिव लिए। अब दोस्तों नीचे जितना दिया रहेगा वो इसके बीच का उतना पैटर्न होगा, 1 2 3 4, पांचवा आएगा तो 5/5, मतलब नीचे जितना पैटर्न होगा वो उतना पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि 5/5 कट कर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, और वही वो क्या है यहाँ पे 1 है। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि अगर अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो और वह धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो, तो हमेशा वह 0 और 1 के बीच में ही होगा। नहीं समझे, अगर ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाले से तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा, ये फिक्स है। लेकिन यही संख्या की हम बात कर ले दोस्तों, जैसे 6/5, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, अंश में बात करें, अंश और हर में तो कौन बड़ा है, तो यहाँ अंश बड़ा है। तो अंश बड़ा है तो यानी ये 1 से आगे हो, और 1 से आगे होगा तो उसको कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे उसकी बात नहीं है। पहले यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ ऊपर 1 है तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे ये 1/5 हो जाएगा। अगर यही 3/5 होता है, क्या होता है 3/5, तो 1 2 3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 3/5 हो जाता है। नहीं समझे, कहने का अर्थ है कि नीचे के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही उतनी संख्या लेते हैं। जैसे हम एक और लेते हैं, जैसे हम बात कर ले, हमें दिया हुआ है 2/7, कितना दिया हुआ है 2/7, यहाँ 0 है तो अभी भी ऊपर वाला छोटा है, यानी अभी हम बताए हैं क्या कि वह 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और ये जो जाएगा एक निश्चित दूरी पर जाएगा, याद रखें हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिया है ताकि वो दर्शा सके। अब यहाँ पे नीचे हर कितना है 7, यानी कितना पैटर्न बनेगा 7 तक, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या होगा दोस्तों 7वां होगा। क्यों, क्योंकि 7/7 कट कर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब बात कर ले ऊपर 2 है तो दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर ये हमारा हो जाएगा क्या 2/7, तो है ना। अब बात कर ले हम लोग ऋणात्मक की भी बात करेंगे, अभी हम यहाँ बात कर ले धनात्मक। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितने के बीच है, तो हम भाग देंगे, इससे भाग देंगे, ऊपर 6 काटेंगे एक बार यानी 1, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 1/1/5। क्या लिखेंगे 1/1/5, यानी जो संख्या होगा वो 1 के बाद होगा, क्या होगा 1 के बाद। तो 1 के बाद प्राकृतिक संख्या क्या आएगा 2, यानी ये जो संख्या होगा 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि 1 के बाद वो 1/5 यानी फिर 1 से छोटा होगा, यानी किसके बीच में होगा 1/2 के बीच में होगा। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4। अब बताया दोस्तों कि क्या होगा 1 के बाद, तो 1 के बाद ये 1 और 2 के बीच में वो संख्या होगा, तो फिर नीचे कितना दिया है 5, यानी क्या पैटर्न बनेगा 5 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 5वां पैटर्न। और ऊपर 1 है यानी क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले वाले, यानी ये होगा हमारा 6/5 लिखे, या 1/1/5 आना है तो क्या लिखे 6/5 लिखे, दोनों बात क्या होगा सेम ही। अगर मान लीजिए, जैसे हम एक बात कर लेते हैं 0 1 2 3 4, जैसे हम दोस्तों बात करते हैं 14/4, क्या है 14/4, तो इसको हम जब भाग देंगे, या इसको हम काट भी सकते हैं दोस्तों, इसको काटेंगे तो ऊपर 7 आएगा और नीचे क्या आएगा 2। जब यह 2/7 आ गया तो 2 से 7 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 आएगा पॉइंट देंगे,
यहाँ एक रिमाइंडर आया, यानी 7/6 को क्या लिखेंगे, 7/2, 3.1/2। यानी ये जो संख्या होगा 3 के बाद और 4 से पहले होगा, यानी 3 और 4 के बाद हो। लेकिन नीचे कितना दिया हुआ है, 2 को, तो 1 2 ये होगा। अब 3 पूर्णांक के बाद दे ले 1/2, यानी इसको लिखेंगे 3.1/2 यहाँ, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7/2, क्योंकि 3.5 होगा, और 3.5 किसके बीच होगा, 3 और 4 के बीच होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और संख्या रेखा को दर्शाने, संख्या रेखा पर हम लोग परिमेय को भी दर्शा सकते हैं और अपरिमेय को भी दर्शा सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो परिमेय संख्या पर दशमलव निरूपण कैसे होगा, तो अभी हम आपको बताएं कि परिमेय संख्या जो है शांत दशमलव भी होगा और अशांत दशमलव भी होगा, और ये हमें आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिए, है ना, कि किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर किसी को भी दर्शाएंगे। तो दशमलव का अंत हो जाता है, ये हम लोगों ने सीख लिया, है ना। अब बात करें पहचानने का ट्रिक की कोई शांत है कि अशांत कैसे होगा। तो अगर बात कर ले कोई P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 होंगे तो दशमलव शांत होगा। अगर उसके गुणनखंड 2 और 5 नहीं होंगे तो वह क्या होगा, अशांत होगा। हम लोग एक उदाहरण भी लेकर देख लेते हैं, जैसे 2/8, सॉरी 3/8। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड पर, तो 8 का लेंगे तो 2 से 4, 2 से 2 बार में, यानी हम बात कर ले 3/8, तो 2 × 2 × 2, इसमें क्या है, 2 है। तो अभी हम क्या बताए दोस्तों कि अगर 2 या 5 दोनों हो सकता है, दोनों में केवल कोई एक भी हो सकता है, तब भी यह दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों 3/20 का ही बात कर लेते हैं, यानी ये 20 आ गया, क्या आ गया दोस्तों, 20 आ गया। तो 20 को तोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 से 10 और 2 से क्या आएगा, 5, यानी ये कितना आया, 3/2 × 2 × 5। क्या इसमें हमें दोनों दिखा, हाँ दोनों दिखा, तब भी यह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। या केवल 5 भी रहे, जैसे 3/25 है तो 3, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, तो केवल 5 भी है तब भी यह क्या कहलाएगा, शांत। क्या कहलाएगा, शांत। अब आवृत्ति दशमलव कैसे जानेंगे, तो हम लोग बात कर ले, जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे 3/15, तो इस सॉरी ऊपर मान लीजिए हम 4 लेते हैं, तो 4 15 है, तो 3 × क्या है, 5, तो 3 2 और 5 के अलावा भी तो इसमें संख्या आ गया 3, तो 2 और 5 के अलावा अगर आ जाए तब वो क्या कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। तो ये थी हमें शांत आवृत्ति दशमलव पहचानने का तरीका, यानी परिमेय शांत शांत भी हो सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।